प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष करे। आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। तो आप मेरे साथ निकालिए पतरस की पुस्तक, दूसरा पतरस की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा पतरस की पुस्तक 1 अध्याय 20 और 21 वचन। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन, ये पवित्र शास्त्र जो आज हमारे पास है, हमारे हाथों में है, जिसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लोगों को भी बताते हैं, ये पवित्र शास्त्र भविष्यवाणी की पुस्तक है। इसमें लिखा हुआ एक एक वचन भविष्यवाणी, एक एक वचन भविष्यवाणी है। और जब आप और मैं इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें चाहिए कि इन वचनों को भविष्यवाणी का वचन समझकर हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। जब आप इस वचन को भविष्यवाणी का वचन मानकर अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, यह वचन आपके अंदर जीवित होकर वो वचन आपके जीवन में उन बातों को लाना शुरू करता है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपके जीवन में वो कार्य करना चाहता है। बाइबल का एक वचन क्या है? भविष्यवाणी का वचन। या सोच लीजिए कि हम एक भविष्यवक्ता को हम लेकर साथ में चलते हैं और वो परमेश्वर का वचन है, जो उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर समय ये हमसे बातें करता है। इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है कि ये वचन यहां नहीं जा सकता, वहां नहीं जा सकता। ये वचन कहीं भी किसी के पास भी जा सकता है। ये वचन यदि यहां से बोला जाए, अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति के पास ये वचन जाकर काम कर सकता है। इतनी शक्तिशाली है ये परमेश्वर का वचन, जिसके विषय में मनुष्य जितना भी अनुमान लगा ले वो कम है मेरे प्रियो। यहां पे लिखा हुआ है 1 अध्याय उसका 20 वचन से हमने पढ़ा, पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होगी। हालेलुया। बाइबल का एक एक वचन जो लिखा गया है, जो भविष्यवाणी का वचन है, मनुष्य के इच्छा के अनुसार, मनुष्य के मन के अनुसार वो कभी भी पूरा नहीं होगा। वो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के मर्जी के अनुसार वो वचन पूरा होगा। आप और मैं इन वचनों को अपने इच्छा के अनुसार हम पूरा करने की कोशिश नहीं कर सकते, या अपने मन के अनुसार इस वचनों को बनाने की कोशिश नहीं कर सकते। परमेश्वर ने जिस तरह से ये वचन आपको मुझको दिया है, वो वचन परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप ही वो वचन पूरा होगा। हालेलुया। कोई मनुष्य पूरा नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है, परमेश्वर ही इसे पूरा करेगा। यदि कोई भविष्यवाणी आपके लिए हुआ है तो आप उसे पूरा नहीं कर सकते, न कोई उसको आपके जीवन में पूरा कर सकता है। आप केवल उस वचन पर बने रहिए, परमेश्वर उन भविष्यवाणी को आपके जीवन में पूरा करेगा। यदि परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी आपके लिए किया है तो। हालेलुया।
पवित्र आत्मा का नाम लेकर, परमेश्वर का नाम लेकर बातें करते हैं अपने विचारधारा के अनुसार और सोचते हैं ये पूरा हो जाएगा। मनुष्य कोशिश करता है ये हो जाएगा, लेकिन दुख की बात है वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो मनुष्य की अपने ही विचारधारा के अनुसार बोला गया है। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर कोई वचन आपसे मुझसे कहता है और उसे भविष्यवाणी का वचन करके ग्रहण करते हैं, वो अपने समय पर निश्चित तौर से पूरा होने वाला है। आपके लिए जितने भी भविष्यवाणी हुआ हो, मेरे लिए जितने भी भविष्यवाणी हुआ हो, हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे पूरा होगा। ये तो पूरा करने के लिए परमेश्वर की दायित्व है और वो अपने समय पर पूरा करेगा, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार बने रहने की जरूरत है। तो मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल का एक एक वचन भविष्यवाणी का वचन है। जब आप और मैं इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, वो वचन हमारे जीवन में पूरा होता है और वही आशीष आपके लिए परमेश्वर इस दुनिया में लेकर आया हुआ है। हालेलुया। ये बाइबल जो लिखा गया है मनुष्य के मन और विचार से नहीं लिखा गया है, मनुष्य के अनुभव से नहीं लिखा गया है, मनुष्य के जीवन से नहीं लिखा गया है। ये पवित्र वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मनुष्य को उभार कर लिखा गया है। हालेलुया। मतलब सोचा जाए, जब बाइबल लिखने के लिए जब एक व्यक्ति बैठा है, परमेश्वर का दास बैठा, अब हम पतरस की पुस्तक पढ़ रहे हैं, पतरस बैठा वचन लिखने के लिए, जब पतरस बैठा तो पतरस उस समय पर सोच विचार करके अपने अनुभव को, जो सीखा बातों को नहीं, लेकिन वो बैठा और पवित्र आत्मा उसके अंदर डालते गया और पवित्र आत्मा उसके हाथों को इस्तेमाल करते हुए पवित्र शास्त्र की वचनों को लिखते गया। ये पवित्र शास्त्र, ये पवित्र वचन मनुष्य के हाथों से जरूर लिखा गया है, मनुष्य को जरूर इस्तेमाल किया गया है इस वचनों को लिखने के लिए, लेकिन इसका सही मायने में लेखक कौन है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर इसका लेखक है। इसलिए परमेश्वर जो लिखा है वचन, वो एक एक वचन क्या है? भविष्यवाणी का वचन। जब मैं यहां से कोई वचन आपको बोल रहा हूं, वो भविष्यवाणी का वचन है, और जब इस वचन को सुनकर आप विश्वास करोगे, ग्रहण करोगे, उसको मानने के लिए तैयार हो जाओगे और उस वचन के अनुसार चलने लगोगे, आपके जीवन में आशीष आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरे साथ निकालिए मेरे प्रिय उन वचनों को जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 10 अध्याय 11 से लेकर 15 वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 10 अध्याय 11 वचन से लेकर हम 15 वचन तक को पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहां रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। तब वचन कहता है यीशु मसीह जब अपने चेलों को भेज रहा है गांवों में, नगरों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए, तो उनके लिए भविष्यवाणी का वचन कह रहा है। और वो वचन ये है कि जिस नगर में तुम जाओगे, जिस गांव में तुम जाओगे, जिस घर में तुम जाओगे, जिन लोगों के पास तुम जाओगे और तुम उनको आशीष दोगे, वे योग्य होंगे, तो तुम्हारी आशीष उनको लग जाएगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। हम कई बार अपने जीवन की आशीषों को हम खुद रोक देते हैं और हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रहा है। इसका कारण यह है कि सच्चाई को ना जानकर हम उन आशीषों को अपने जीवन में आने से रोकते हैं। यहां पे प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि मेरे लोग जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, मेरे लोग जो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे लोग जो लोगों के लिए घुटना टेककर आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं, जो मेरे लोग दुनिया में जाकर यीशु मसीह की सेवा करते हैं, वो जो आशीष तुम्हें देगा, तुम योग्य होंगे
तो आशीष तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, समझना, यदि आप योग्य है आशीष पाने के, परमेश्वर ने आपको चुना है आशीष देने के लिए, परमेश्वर ने आपको ठहराया है आशीष के लिए, और परमेश्वर का कोई सुसमाचार प्रचारक परमेश्वर के नाम से आपके लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आपके घर में आ जाए और यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर हाथ रखकर या आपके ऊपर हाथ फैलाकर या आपके घर के लिए, परिवार के लिए कहे यीशु के नाम से तुम्हें इस प्रकार की आशीष हो जाए, तो आशीष आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह कहता है तुम जिसे आशीष दोगे वो आशीष पाएंगे। ये किसके लिए बोला जा रहा है? उन चेलों के साथ ऐसा होगा करके यीशु कह रहा है, हर एक के साथ नहीं। किनके साथ ये होगा? चेलों के साथ, जो यीशु के समान क्या करते हैं? सेवा करते हैं, यीशु के समान सुसमाचार प्रचार करते हैं, यीशु के समान दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। वो व्यक्ति यदि आपके घर में आता है और आपको कहे प्रभु आपको आशीष दे, आशीष मिल जाएगा। वो कहे आप चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओगे। वो कहे आपके घर में बरकत आएगा, बरकत आने लगेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि वो जो बोलेगा आशीष का वचन वो तुम्हारे जीवन में पूरा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, जो वो बोलेगा वो हो जाएगा। ये आशीष रुका, कारण क्या? क्योंकि हम वैसा अपने आप को तैयार करते नहीं है कि हमें परमेश्वर के लोग जो प्रार्थना करते, प्रचार करते हैं, हमें आशीष दे, आशीष लग जाए करके हम वैसा तैयारी करते नहीं है। इस कारण से वो आशीष हमें मिलता नहीं है। जिस घर में तुम कदम रखोगे और कहोगे इस घर पर कल्याण हो, तो कल्याण हो जाएगा। हालेलुया, यदि आप चाहते हो कि आपके घर में कल्याण हो, आपके घर पर आशीष हो, जब भी कोई सुसमाचार प्रचारक, जब भी प्रार्थना करने वाला, जब भी प्रभु के दास भक्त जो सचमुच परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं आपके घर में आकर आपके घर में कदम रख दे और बोल दे, वैसा ही आपके लिए हो जाए। सबके लिए दरवाजा बंद रखो, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने वाले लोगों के लिए हमेशा घर का दरवाजा खोल के रखो, क्योंकि वो जब आएगा तो आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया, बहुत अच्छा वचन यहाँ पे यीशु कह रहा है कि जिस नगर में तुम जाओ, जिस घर में तुम जाओ, सबसे पहले तुम क्या करना? उनको आशीष देना, आशीर्वाद देना। आज सब लोग आशीर्वाद, आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन वो जरिया को अपनाना नहीं चाहते जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है। हालेलुया, जब बाइबल के अनुसार, लिखित वचनों के अनुसार जब आप करोगे तब आपके जीवन में आशीष आएगा। अपने मन के अनुसार करने से, लोगों से सुनकर करने से नहीं, वचन के अनुसार सुनकर करने से आपको आशीष मिलेगा। हालेलुया, है ना? वो लोग यहाँ पे जो चेलों के विषय में यीशु ने कहा है, वो चेले यीशु के साथ रहकर आशीषित हो चुके हैं, और यीशु ने ठहराया कि तुम जाओ और लोगों को आशीष दो। तो जब भी आपके घर में सच्चा प्रचारक, सुसमाचार सुनाने वाला, प्रार्थना करने वाला आता है, कदम रखकर कहता है आशीष मिले, तो जरूर मिलेगा। वैसा ही आपको उनको अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया, यहां पे कहता है 14 वचन में, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा सदोम और अमोरा के देश की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। यदि जिस घर में, जिस परिवार में तुम जाओ, तुम्हें मेरा दास, मेरा भक्त, मेरा प्रचारक, मेरा आशीष देने वाला करके ग्रहण ना करे, तो तुम क्या करना? उस गांव से अपने पैर से धूल को भी छोड़कर चले जाना, क्योंकि अब उसके लिए क्या बाकी है? न्याय होने के लिए बाकी है, क्योंकि वो आशीष माना चाहता है। परमेश्वर ने भेजा
कि वो आशीष दे, लेकिन उस आशीषों को ग्रहण न करने के कारण से अब वो आशीष नहीं, परंतु उसके जीवन का क्या होगा? न्याय किया जाएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे। और तो वचन देखिए, निकालिए मेरे साथ 10:40, इसी में 10:40। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कहने की कोशिश कर रहा है इस वचन के द्वारा। ये भविष्यवाणी का वचन है। ये कि उस समय के लिए केवल नहीं था, ये केवल आज के लिए नहीं है, ये जब तक ये दुनिया बना रहेगा तब तक के लिए वचन यीशु मसीह के द्वारा बोला गया। ये भविष्यवाणी का वचन कहता है, जो कोई तुम्हें ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करता है, जो तुम्हारी बातें मानता है वो मेरी बातें मानता है, और जो मुझे ग्रहण करता, मेरी बातें मानता है, वो मेरे पिता की ग्रहण करता और मेरे पिता की बातें मानता है। इस कारण से वो आशीष पाता है। जो तुम्हें ग्रहण करता है, जो परमेश्वर के भक्तों को, परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करने वाले लोगों को, प्रार्थना करने वाले लोगों को, यीशु मसीह के नाम से सेवा करने वाले लोगों को अपने जीवन में प्रभु का भेजा हुआ करके ग्रहण करता है। वो किसको ग्रहण करता है? यीशु मसीह को। और यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला पिता परमेश्वर को ग्रहण करता है। हालेलुया। इस कारण से यदि यीशु के चेले, यीशु के सेवा करने वाले लोग, यदि मेरे घर में आने से मुझे आशीष मिलता है, यदि उसको ग्रहण करने से मैं यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं, तो मुझे प्रतिदिन उसको अपने घर में वेलकम करने से, उनको प्रतिदिन अपने जीवन में ग्रहण करने से मैं अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रभु की आशीष को पा सकता हूं। हालेलुया। प्रीतम नाम उसका 2 अध्याय में जब आप पढ़ोगे आखिरी वचनों में वहां पे लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह के चेले और विश्वास करने वाले लोग प्रतिदिन एक दूसरे के घर में इकट्ठा होते थे, एक दूसरे के घर इकट्ठे होते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे। वहां पे वचन में लिखा हुआ है, घर घर में रोटी तोड़ते, घर घर में इकट्ठा होते थे। और इस कारण से वहां पे लिखा है उनके जीवन में यीशु मसीह का आशीष था, सामर्थ था, बढ़ोतरी था, बरकत था, और उनके जीवन में कोई कमी नहीं था, और परमेश्वर उनके साथ रहकर काम करता था, और प्रतिदिन कलीसिया बढ़ते जाता था। हालेलुया। ये काम उस समय के लोग करते थे। आज एक विश्वासी कहता है मेरे घर में, दूसरा विश्वासी कहता है मेरे घर में, तीसरा विश्वासी कहता है मेरे घर में, चौथा विश्वासी कहता है मेरे घर में। इस तरह से प्रतिदिन एक विश्वासी के घर में आराधना होता था, प्रार्थना होता था, वचन की शिक्षा होता था, प्रतिदिन हर एक के घर में खाना होता था, और इस प्रकार से लोग आशीषों में बढ़ते जाते थे। ये वचन की बातें मैं आपसे बोल रहा हूं। यहाँ यीशु ने कहा, जो मेरे नाम से मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। यदि पास्टर को आप ग्रहण करते हो तो केवल पास्टर को नहीं, आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो। आपके लिए प्रार्थना करने वाला, आपको यीशु मसीह का वचन सिखाने वाला, आपके लिए उपवास रखने वाला, आपकी सुधि लेने वाला, आपके घर में आकर आपका हाल चाल पूछने वाला, आपको प्रभु में बढ़ाने वाला, आपको प्रभु के आत्मिक जीवन में लेकर आने वाला, वो प्रभु का दास, वो प्रचारक, वो पास्टर जब आपके घर में आता है वो खाली हाथ नहीं, वो आशीषों को लेकर आता है। हालेलुया। और अब जब आप उसको प्रभु की तरह ग्रहण करते हो, प्रभु उस ग्रहण करने को स्वीकार करके आपको आशीष देता है। हालेलुया। प्रभु ये नहीं कहता कि मैं आऊंगा मुझे ग्रहण करो। वो कैसे आएगा? वो तो आत्मा है, वो तो आत्मा है, वो आएगा भी तो आप कैसे पहचानोगे? इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह आज आपके घर में, मेरे घर में अपने दासों के माध्यम से आकर आपको आशीष देता है, अपने धर्मी लोगों को भेजकर आपको आशीष देता है, प्रचारकों को भेजकर आपको आशीष देता है। क्योंकि जहां यीशु आत्मा में होकर, अदृश्य होकर आपके घर में आएगा और आप नहीं पहचानोगे, आप उसको जान नहीं पाओगे, इसलिए वही आत्मा अपने दासों में होकर
आपके घर में आता है ताकि उसे आप एक परमेश्वर का दास तो समझे, लेकिन साथ ही साथ आत्मिक तौर से प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में आया है करके आप ग्रहण करते हो और आप वैसा ही प्रतिफल और आशीष आप पाते हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने मतलब ये ठहराया है कि मेरे नाम से जिसे तुम ग्रहण करोगे वो मुझे ग्रहण करता है, मुझे यीशु मसीह को ग्रहण करता है, और यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला पिता परमेश्वर को ग्रहण करता है। हालेलुया। फिर एक 40 वचन कहता है जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। हालेलुया। आप जिस व्यक्ति को जैसा आप ग्रहण करेंगे वैसा ही आप आशीष पाएंगे। आप एक भविष्यवक्ता को, एक सच्चे भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता करके ग्रहण करोगे तो उसकी आशीष आपको मिलेगा। एक धर्मी जन को धर्मी जानकर ग्रहण करोगे उसका आशीष आपको मिलेगा। एक सुसमाचार प्रचारक को यीशु मसीह का प्रचारक करके ग्रहण करोगे उसका आशीष मिलेगा। एक विश्वासी जो यीशु मसीह में पवित्र लोग हैं उस पवित्र लोगों को यीशु मसीह के पवित्र लोग करके ग्रहण करोगे उसका आशीष आपको मिलेगा। जैसे आप प्रभु के लोगों को आप ग्रहण करोगे उसी प्रकार से प्रतिफल और आशीष आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया। ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से आप ग्रहण करते हो, आपके मन में उसके लिए क्या है। जैसा ग्रहण करोगे वैसा आशीष आपके जीवन में आएगा। यीशु कहता है भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करो, भविष्यवक्ता की आशीष पाओगे। धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करोगे, धर्मी की आशीष पाओगे। सोचिए जब आपस में हम कलीसिया जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, जब एक दूसरे को पवित्र लोग करके ग्रहण करेंगे उसका आशीष हम पाएंगे। हालेलुया। कई बार होता है हम केवल पास्टर को ग्रहण करते हैं, आपस में विश्वासियों को ग्रहण नहीं करते। आशीष उसमें भी है कि आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए पवित्र लोगों को भी आप ग्रहण करते हो तो उसको भी आशीष आपको मिलेगा। ये नहीं कि ये कौन है, कहां से आया है, ये पुराना विश्वासी, ये नया विश्वासी, ये वरदान पाया हुआ, ये बिना वरदान पाया हुआ, ये सेवा करने वाला, ये सेवा ना करने वाला, वो जैसे भी है परमेश्वर के पवित्र लोग हैं और वैसा ही आप उसका आदर करते हो, ग्रहण करते हो, वैसे ही आपको परमेश्वर की ओर से आशीष मिलेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है इब्रानियों की पुस्तक में आपस में एक दूसरे की पहनाई करना ना छोड़ो। जब आपके घर में एक विश्वासी भी आता है उसकी पहनाई करना, उसका आदर करना, परमेश्वर के पवित्र लोग करके उसको ग्रहण करना। अब जो आपसे उसके लिए बन सकता है कि पानी पिलाना, चाय पिलाना, नाश्ता कराना, वो आप उसके लिए भी कर सकते हो क्योंकि उसके भी आशीष आपको मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि हम सब कहां से हैं? परमेश्वर, उसके द्वारा आशीष पाए हुए लोग हैं। जब हम एक दूसरे को आशीष देते हैं हम सचमुच आशीष पाएंगे। मेरे प्रिय, आप विश्वासी भी दूसरे विश्वासी को जब बोलोगे ईश्वर आपको आशीष करेगा, लगेगा आशीष, क्योंकि आप आशीष पाएंगे। और यीशु ने ठहराया कि हम एक दूसरे को ग्रहण करके मसीह यीशु को ग्रहण करें और मसीह यीशु के द्वारा हम अपने जीवन में आशीष को पाएं। 42 वचन यहाँ पे क्या लिखा देखिए, जो कोई छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना होगा। कहता है मेरे चेलों में से किसी भी चेला को, चाहे बड़ा चेला हो, चाहे छोटा चेला हो, चाहे पुराना चेला हो, चाहे नया चेला हो, मेरा चेला समझकर यदि तू उसे एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाएगा तो क्या मिलेगा? प्रतिफल। कहां मिलेगा? स्वर्ग में। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम यीशु के चेलों को, प्रचारकों को, सुसमाचार सुनाने वालों को, सेवा करने वाले पास्टरों को जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, जिसे हम पहचानते हैं कि सचमुच प्रभु का सेवा
परमेश्वर अपने जीवन की पुस्तक में लिख लेता है कि आज इस परिवार ने मेरे एक दास को एक कटोरा ठंडा पानी पिलाया है, और वो जब स्वर्ग आएगा उसको इसका प्रतिफल दिया जाएगा। हालेलुया। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे नया चेला चाहे पुराना चेला हो, आपके घर आए, केवल यहाँ पे क्या ये नहीं कह रहे समझ से कि ठंडा पानी बस पिलाओगे, मतलब ये कह रहा है यदि तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो घर में पानी तो होता ही है, तो पानी पिलाकर प्रतिफल पालो। हालेलुया। यदि पानी से बढ़कर आप कुछ कर सकते हो तो और बेस्ट है, और अच्छा है। पानी की जगह खाना खिला दिए, पानी की जगह उसको कुछ दान दे दिए, पानी की जगह उनकी कुछ और सेवा कर दिए, वो और बेस्ट है। क्योंकि जब आप उसको यीशु मसीह का चेला जानकर आप उसके लिए कुछ करते हो तो स्वर्ग में उसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के दासों को ये सिखाया जाता है, हम पास्टरों को भी ये सिखाया जाता है, यदि आपके घर में कोई दूसरा पास्टर आता है आप उसको भी खाली हाथ मत भेजो, उसको भी सेवा करना, सत्कार करना, पहनाई करना, खिलाना पिलाना, और जो भी तुमसे बनता है उसको भेंट देकर उनके द्वारा आशीष की प्रार्थना ग्रहण करके उसको भेजना। हालेलुया, है ना। हम भी वैसे करते हैं। हमारे घर में यदि कोई पास्टर आ जाए, प्रचारक आ जाए, तो हम लोग के साथ ऐसा करते हैं, क्योंकि हमको भी आशीष चाहिए। यानी कि मैं पास्टर हूं, मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं, हम भी वैसा, क्योंकि वचन सबके लिए है। हालेलुया, वचन सबके लिए है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे कहना चाहता हूं, जब कभी भी कोई प्रचारक, कोई अच्छा और सच्चा प्रचारक, कोई अच्छा सच्चा पास्टर, कोई अच्छा सच्चा प्रार्थना करने वाला प्रभु का दास यदि आपके घर में आ जाए तो रूखा सूखा मत करना उनके साथ, उसको ऐसे ग्रहण करना कि मेरा प्रभु आज मेरे घर में आया हुआ है। हाँ, वो मनुष्य है, लेकिन उसको मैं इस तरह से सेवा और आदर करूंगा जैसे मुझे प्रभु की सेवा और आदर करना है, क्योंकि प्रभु ने इसको भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा मालूम है? परमेश्वर प्रसन्न होकर आपको आशीष देगा। जब कभी कोई पास्टर प्रचारक आपके घर आए, कभी खाली हाथ मत भेजना उसको, हमेशा कुछ देकर भेजना, प्रभु आपको आशीष देगा। कभी कहता है एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाओगे तो उसका भी प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। ये भविष्यवाणी की बातें जो यीशु मसीह ने बोल कर रखा है, भविष्यवाणी की बातें, जब हम इस वचन को पूरा करेंगे तब आप जानेंगे इसकी आशीष आपके जीवन में कैसा आता है। हालेलुया। देखिए, पहला थिस्सलुनीकि की पुस्तक उसका 5 अध्याय 12 और 13 वचन। जीसस, हालेलुया। यहां पे लिखा हुआ है, हे भाइयों, तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम्हें परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। यहाँ पे वचन कहता है, जो तुम्हारे बीच में तुम्हें वचन सिखाते हुए, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हुए, तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं, उन अगुओं को क्या करना? सम्मान करना, उसका आदर करना और उसके साथ परमेश्वर के प्रेम में होकर उसके साथ मेल मिलाप के साथ रहना। हालेलुया। इसके साथ परमेश्वर के उस सेवक के साथ जो आपको वचन की शिक्षा दे रहा है, जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, जो आपको संगति देकर प्रभु में आगे बढ़ा रहा है, उन अगुवों को उनके परिश्रम के कारण से तुम उनका सम्मान करना, उनको आदर की योग्य समझना और प्रेम के कारण से उनके साथ मेल मिलाप रखना। हालेलुया, हालेलुया। मेल मिलाप रखना।
तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं मालूम है? जब हम उनका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उनके साथ मेल मिलाप रखेंगे, तो परमेश्वर हमें उस कारण से हमें आशीष देगा और हमें बढ़ाएगा। क्योंकि हम केवल एक प्रभु के दास के साथ नहीं, हम परमेश्वर के साथ कर रहे हैं, हम यीशु मसीह के साथ कर रहे हैं। और वचन कहता है जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें आर्थिक, भौतिक और आत्मिक आशीष हमें देता है। ये भविष्यवाणी का वचन जो पहले से लिख कर दिया गया है कि तुम अपने घर में कैसे आशीष पाओगे, अपने कामों में कैसे आशीष पाओगे, अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे आशीष पाओगे। जब इस प्रकार से हम करते हैं तो सचमुच हमारे जीवन में आशीष आना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। समझना, ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम कलीसिया विश्वासी नजरअंदाज कर देते हैं और हमारे जीवन में आशीष रुक जाता है। कई सारे विश्वासी देखना सालों हो गया लेकिन उसके घर में प्रार्थना कभी नहीं हुआ। कई दिन हो गया उसको प्रभु में आते हुए, लेकिन कभी भी वो अपने घर में प्रभु के लोगों को बुलाकर प्रार्थना नहीं कराते, वेलकम नहीं कराते। इस कारण से उनके घर में हमेशा हर प्रकार की समस्या और परेशानी होता है। अच्छा है जब प्रभु के लोगों को बुलाएं, अपने घर में प्रार्थना कराएं, कम से कम प्रार्थना कराएं उनके द्वारा, तो प्रभु हमारे घर में आशीष और शांति देकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, प्रभु उस प्रकार से हमें आशीष देगा। प्रभु के लोग पास्टर हैं, सेवा करने वाले प्रभु के लोग कलीसिया हैं, विश्वासी। हमें प्रभु के दासों के साथ वचन के अनुसार व्यवहार करना, प्रभु के लोगों कलीसिया के साथ वचन के अनुसार व्यवहार करना, उस प्रकार से हमारे जीवन में परमेश्वर हमें आशीष देगा। पुराने समय में देखना, पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने लोगों को सिखाया था कि तुम्हारे जीवन में कुछ हो या ना हो, लेकिन यदि प्रभु का कोई जन, कोई चेला तेरे घर में आ जाए तो तू भूखा रहना, लेकिन उसको भूखा जाने ना देना। जो दूसरा राजा उसका 4 अध्याय 8 वचन से लेकर 17 वचन पर लिखा हुआ है कि वो स्त्री एलिसा भविष्यवक्ता को हर बार जब भविष्यवक्ता वहां से सेवा के लिए आया जाया करता था, तो वो स्त्री हर बार उसको अपने घर में वेलकम करती थी, स्वागत करती थी, उसको उससे आगे बिना अपने घर में उतारे नहीं जाने देती थी। जब भी एलिसा उस रास्ते से गुजरता, वो स्त्री सामने खड़ी होती थी और कहती थी, आप मेरे घर में आइए, ठहरिए, विश्राम कीजिए, खाना खाइए और मेरे घर में प्रार्थना करके आशीष देकर आगे जाइए जहां पर आप जाना चाहते हो। और ऐसे ही बार बार ये स्त्री करती थी। और यहां तक उससे वो संतुष्ट नहीं हुई, एक दिन अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, ये जो प्रभु का भक्त हमेशा यहाँ से आना जाना करता है और इसको जब हम अपने घर में खाने के लिए बुलाते हैं तो उसको विश्राम करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, क्यों ना हम ऊपर में एक कमरा बनाएंगे और कमरा में एक मेज रखेंगे, टेबल रखेंगे, कुर्सी रखेंगे और उसके लिए पानी रखेंगे और जब भी वो आएगा उस कमरे में आराम करेगा। हालेलुया। और उसके पति ने कहा ठीक है, एक कमरा बना दिया उसके लिए, एलिसा के लिए कमरा बना दिया और जब भी वो आता जाता वहां पे रुकता, आराम करता, खाना खाता, आशीष देता और चला जाता। हालेलुया। ऐसा ही होता गया। एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने एलिसा से कहा, देख इस स्त्री के जीवन में, एक स्त्री के जीवन में कुछ आशीष की कमी है, पूछ ले, स्त्री को पूछ ले कि कौन सी आशीष इसको चाहिए, पूछ ले, मैं आज इसको ये आशीष देने वाला हूं। हालेलुया। तो एलिसा ने अपने सेवक से कहा, जा उस स्त्री से जिसने हमारी इतना आदर की, पहुंचाई की, हमारी सेवा की, हमारे लिए इतना कुछ की है, उससे पूछ ले कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। क्या मैं उनकी बातें राजा से करूं, प्रधान अधिकारियों से करूं, उसका मान सम्मान बढ़ाऊं क्या लोगों के बीच में? वो स्त्री कहती है हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना पर्याप्त है कि हम प्रभु के दास की सेवा कर रहे हैं।
लेकिन एलिशा कहता नहीं, तुझे आशीष तो लेना ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर तुझे आशीष देना चाहता है, तुझे आशीष लेना पड़ेगा। उसका सेवक कहता है प्रभु इसके संतान नहीं है, ये दोनों पति पत्नी अकेले रहते हैं, इनके कोई संतान नहीं है। एलिशा उसको बुलाकर कहता है इसी दिनों में अगले वर्ष तू अपने गोद में एक बेटे को लगाए रहेगी। हालेलुया। और ये आशीर्वाद देकर एलिशा अपने सेवक के साथ चला जाता है। अगले साल जब आता है तो देखता है उसके गोद में क्या है, छोटा एलिशा उसके गोदी में खेल रहा है। हालेलुया। वो आशीष उसको लगा जब एलिशा ने बोल दिया। जब हम आपस में एक दूसरे को आशीष देंगे, एक दूसरे के लिए आशीष का शब्द बोलेंगे, एक दूसरे के लिए वचन को रिलीज करेंगे, एक दूसरे के लिए वचन को पूरा होने के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए वचन को घोषणा करेंगे, तो मेरे प्रियो वो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर हमें आशीष देगा और हमारे द्वारा बोला गया शब्दों के द्वारा लोगों को भी आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए मैं आशीषित हूँ और मैं आशीष का कारण बनूंगा। मैंने आशीष पाया है और मैं दूसरों को आशीष दूंगा। हालेलुया। अरे ये नहीं कि केवल आप आशीष पा रहे हैं, नहीं, परमेश्वर आपके द्वारा दूसरों को भी आशीष दिलाएगा। मैंने ये जो वचन लिया जो यीशु मसीह ने कहा है, ये केवल पास्टरों के लिए नहीं है, ये एक साधारण विश्वासी के ऊपर भी लागू होता है। एक साधारण विश्वासी जो एक अच्छा विश्वासी है, जो प्रार्थना करने में लवलीन रहता है और वचन को सीखने सिखाने में लवलीन रहता है, जो हमेशा हमारे साथ मेल मिलाप से रहकर प्रभु में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, ऐसे विश्वासी गण भी यदि आपके घर में आते हैं उसको भी आदर देना, सम्मान देना, और वो आपके लिए आशीष की प्रार्थना करेगा और वो आशीष आपको लग जाएगा। हालेलुया। ये आशीष पाने का तरीका है मेरे प्रियो। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यीशु मसीह की बाइबल में लिखा हुआ सबसे बड़ा भविष्यवाणी जो बहुत जल्दी इस दुनिया में पूरा होने वाला है और उस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए सारी दुनिया देखने वाला है। कोई बता सकता है वो भविष्यवाणी क्या है? वो भविष्यवाणी क्या है जिसको सारी दुनिया एक दिन पूरा होते हुए देखेगा? प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। हालेलुया। ये सबसे बड़ा भविष्यवाणी है जो एक दिन यीशु मसीह इस दुनिया में फिर से आएगा। यदि आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 11 वचन वहां पे पढ़े तो वहां पे लिखा है, यीशु मसीह कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र, क्विकली और जल्दी मैं आने वाला हूं। और ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी है सारे मानव जाति के उद्धार के लिए, कलीसिया के उद्धार के लिए सबसे बड़ी भविष्यवाणी। और यीशु मसीह चाहता है कि हम इस भविष्यवाणी को विशेष तौर से ध्यान दें। बाकी भविष्यवाणी को यदि ध्यान न दे पाए कोई बात नहीं, वो अपने समय पे परमेश्वर पूरा करेगा, लेकिन इस भविष्यवाणी के लिए हमें हमारे हृदय और अपने जीवन को तैयार करने की जरूरत है, जो यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। हालेलुया। इसके लिए हमें पूरा जोर लगाकर अपने आप को तैयार करना है। जो लिखा हुआ है इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और 25 वचन आप निकाल सकते मेरे साथ। इब्रानियों 10 का 25। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने ना छोड़ो, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कितनों की रीति है, एक दूसरे को समझते रहो, एक दूसरे को समझाते रहो, और जो कहते उससे दिन को निकट आते, और जो उस दिन को निकट आते देखते हो, देखो तुम तो और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया। कहता है वचन कहता है कि तुम्हें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है, एक दूसरे को समझाना सिखाना नहीं छोड़ना है। जैसे जैसे यीशु के आगमन के दिन को तुम नजदीक आते हुए देखोगे, वैसे वैसे एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, एक दूसरे के प्रार्थना करना, एक दूसरे को समझाना सिखाना आगे बढ़ाना, ये तुम अपने जीवन से करते रहना, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है।
जैसे जैसे तुम्हें पता चलता है कि यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, वैसे वैसे हमें आपस में इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। आज ऑनलाइन सर्विस लोगों को एक दूसरे से इकट्ठा होना छोड़वा दे रहा है। कोरोना काल में ऑनलाइन ठीक था एक प्रकार से, क्योंकि लोगों को घर से निकलने के लिए अनुमति नहीं था। तो उस समय में ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन प्रार्थना, ऑनलाइन संगति, ऑनलाइन ये सब चीज ठीक था। लेकिन जब सब कुछ खुल चुका है तो अभी यदि हम ऑनलाइन में हैं तो बहुत बड़े धोखे में हैं। प्रभु ये नहीं चाहता कि हम ऑनलाइन की संगति में रहें। प्रभु चाहता है कि हम कलीसिया के संगति में, कलीसिया के साथ इकट्ठा होकर एक दूसरे को समझाते हुए हम प्रभु में अपने आप को उसके आगे के लिए तैयार करें। हालेलुया। है ना, कई सारे लोग आज के दिन में चर्च से जाना चाहिए लेकिन मोबाइल लेके घर में बैठे हुए हैं। मोबाइल नहीं, परमेश्वर ये नहीं सिखाता। परमेश्वर ये सिखाता है जिस जगह में हो, जिस क्षेत्र में हो, एक अच्छी कलीसिया को ढूंढो, एक अच्छे प्रभु के दास की संगति को ढूंढो और उनके साथ इकट्ठा होना शुरू करो और अपने आप को दूसरे आगमन के लिए तैयार करो। हालेलुया। सोच रहे हो आज लोग इकट्ठा नहीं होने का, बहुत सारे लोग बहुत ज्ञानवान हो गए, बुद्धिमान हो गए, मालूम है, बहुत ज्ञानवान बुद्धिमान, और कहते हैं अरे हमको जाने क्या जरूरत, हमको सब मालूम है, इसलिए हमको सीखने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन में ना, अरे हमको नरूला को सुनते हैं, भजिंदर सिंह को सुनते हैं, हिजकिया को, पौल दिनाकरण को, और टीवी जोशुआ को, बड़े बड़े वक्ता को मोबाइल में सुनते रहते हैं। क्या वो आपके घर आ सकता है? आ सकता है? क्या आपको जानता है वो? क्या बीमार रहोगे तो बुलाओगे तो आएगा? फोन नहीं लगेगा। हालेलुया। ऐसे लोगों को सुनते देखते सुनिए, वचन ग्रहण कीजिए, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? लोकल संगति आपका होना चाहिए। हालेलुया। है ना, आज लोग जो ऑनलाइन जो प्रचारक उनको ज्यादा महत्व देते हैं, जो आपके घर में आके सेवा करते हैं उनको सबसे छोटा मानते हैं। ये क्या है, 10 जन 15 जन लेके चला थे, 50 जन, अरे उनको देखो लाखों लेके चलता है, उनको आदर सम्मान के साथ। ओ प्रॉफिट जी, पास्टर को है पास्टर, अपना पास्टर जो होता है पास्टर नाम लेके केवल दीपक सब बुलाते। कई सारे लोगों को जो आपके लिए, ये केवल मेरी नहीं, हर कलीसिया की बातें हैं, जो लोकल आपके घर में आकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके उपवास कर रहे हैं, आपको वचन की शिक्षा, आपको तैयार कर रहे हैं, उनके लिए आपके अंदर आदर सम्मान नहीं है। लेकिन टीवी में जो आ रहे हैं उनके लिए वो प्रॉफिट जी है, अपोस्टल जी, ठीक है, प्रभु के दास को आदर करना। लेकिन सबसे पहला आपके लिए आदर का योग्य कौन है? जो आपके साथ रहता, आपको संगति देता, आपके दुख सुख में हमेशा खड़ा रहता, और जब कभी फोन करो तो वो फोन उठाकर आपके लिए प्रार्थना करता, जब कभी बुलाओ तो आपके घर आ जाता। इस प्रभु के दासों को ज्यादा सम्मान और आदर देना चाहिए। हालेलुया। यह वचन में लिखा है, जैसे जैसे उसके आने का दिन को तुमको पता चलता है, वैसे वैसे तुम्हें आपस में इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। कई सारे लोग पढ़ेगा, अरे आज के दिन यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, वो भरवाने वाले वहां मत जाइए, आज के दिन प्रभु के संगति में चलना है। ये परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह आने वाला है, अरे सबसे बड़ी भविष्यवाणी है, अरे भविष्यवाणी पूरी होने के लिए बहुत जल्दी से अपने आप को तैयार करके रखना है मेरे प्रियो। पहला थिस्सलुनीकि 4 अध्याय उसके 16 और 17 वचन कहता है, वो आएगा बादलों में, तुरही की आवाज, स्वर्गदूतों की ललकार में होकर वो आएगा, और जितने मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो मसीह में जीवित हैं वो वहां से उठा लिए जाएंगे, और वो बादलों में प्रभु से मिलेंगे। हालेलुया। कितने लोग हैं सचमुच स्वर्ग जाना चाहते हैं, सचमुच? हालेलुया। लेकिन मैं बताऊं, आप में से कई सारे लोग केवल इसलिए आए हैं, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए। कई लोग तो नहीं, पास्टर बुरा मान जिस जगह से भी जाना है, कई लोग पास्टर को बुरा ना लगे करके कई लोग आ जाते हैं। नहीं मेरे प्रिय, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे यीशु के दूसरे आगमन में शामिल होना है,
चाहे मैं मर जा रहा हूं या मैं जिंदा रहूं, मुझे दूसरे आगमन में जाना है, इसलिए मैं प्रभु के साथ संगति में इकट्ठा होता हूं। हालेलुया, है ना। कहता है वो आएगा, कैसे आएगा? स्वर्गदूतों की ललकार। हमने अभी तक नहीं सुना ना स्वर्गदूतों की ललकार, लेकिन सारी दुनिया आप और मैं एक दिन ललकार सुनेंगे स्वर्गदूतों की ऊपर से। दूर ही की आवाज आप स्वर्ग से सुनेंगे। आप स्वर्ग की वजह से आंख उठाएंगे, आप देखेंगे कि कई हजारों लाखों के भीड़ से, उस स्वर्गदूतों की भीड़ में से यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को आवाज देगा, ए मेरे धन्य लोगों, जो मेरे लिए तुम मर गए, जी उठो, और जो मेरे लिए जिंदा हो, चलो चलो रूपांतर हो जाओ और मेरे पास आओ, मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं तुझे ले जाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। और वचन कहता है यूहन्ना 14 का 1 से 3 वचन में यहाँ पर पढ़े तो लिखा है, तुम व्याकुल ना हो, तुम व्याकुल और विचलित ना हो, जैसे पिता पर विश्वास रखते हो वैसे मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मैं जब जा रहा हूं तो इसलिए जा रहा हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और जब जगह तैयार हो जाएगा मैं वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ स्वर्ग लेकर जाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह अभी क्या कर रहा है? जगह तैयार कर रहा है। कहां पर? स्वर्ग में हमारे लिए यीशु मसीह जगह तैयार कर रहा है। जब जगह तैयार हो जाएगा वो आएगा और हमें लेकर जाएगा, और जिस दिन हम यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे तो हमारा पर्स यही छूट जाएगा, हमारा बैंक अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है वो सब छूट जाएगा, और जितना आप पहले हो घर में रखे वो सब गिर जाएगा, जो कुछ भी आपने खरीद कर रखा है वो सब कुछ छूट जाएगा, और आप अपने आप में होकर अकेले यीशु मसीह में क्या किए जाओगे? उठा लिए जाओगे। संसार की कोई वस्तु आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन आप अकेले यीशु के साथ उठा लिए जाओगे। इसलिए संसारिक वस्तु से प्रेम मत रखो, क्योंकि आज है कल नहीं रहने वाला। इसलिए यीशु से प्रेम करो कि आज यहाँ पर आत्मा में उनके साथ हो, एक दिन उसके सामने उनके साथ रहोगे। हालेलुया। मैं आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ लेकर जाऊंगा। कब? जब जगह तैयार हो जाएगा। और वचन में लिखा हुआ है, प्रेरितों का उसका 1 अध्याय 11 वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, वो हम सबके पापों के खातिर क्रूस पर मरा, दफनाया गया, फिर जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन तक इस दुनिया में रहा, और जब वो उठा लिया जा रहा था तो सारे चेले उसको देख रहे थे कि कैसे यीशु ऊपर की ओर जा रहा है। सबको टाटा बोलते हुए, आशीष देते हुए यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया, और बादल ने उसको छिपा दिया, वो गया। फिर भी चेले ऊपर देख रहे हैं यीशु की ओर। तब 2 स्वर्गदूत नीचे उतर आए। यीशु गया, 2 स्वर्गदूत नीचे उतरा। स्वर्गदूतों ने कहा, तुम क्या देख रहे हो? ऊपर क्या देख रहे हो? तो कहता है, जिस यीशु को तुम जाते हुए देख रहे हो उसी यीशु को तुम आते हुए देखोगे। हालेलुया। जैसे वो गया है वैसे ही फिर वापस आएगा। हालेलुया, है ना। कौन बोल रहा है? स्वर्गदूत। यहां पे भविष्यवाणी कौन कर रहा है? स्वर्गदूत। कोई पास्टर भविष्यवाणी नहीं कर रहा है, स्वर्गदूत भविष्यवाणी कर रहा है। ए सुन चेलो, प्रेरितों, यीशु मसीह के भक्तों, प्रचार करने वालों, भविष्य के प्रचारक लोगों, सुनो। हम स्वर्गदूत से भविष्यवाणी करते हैं कि जिस यीशु को तुम जाते हुए देख रहे हो उसी यीशु को फिर से तुम आते हुए देखोगे। हालेलुया। और सचमुच ये एक दिन होने वाला है, ये भविष्यवाणी पूरा होने वाला है यीशु के नाम में, और हमें उसके लिए तैयारी करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए जब हमारे बीच में प्रभु भोज की सेवकाई होता है, प्रभु भोज भी इस चीज को दिखाता है कि यीशु मसीह अभी तक आया नहीं है, और प्रभु भोज यीशु मसीह के दूसरे आगमन का प्रचार करता है। देख, मैं तुम्हारे लिए अपने शरीर को बलिदान होने के लिए दिया। देख, मैं तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए अपने लहू को क्रूस पर बहाया। देख, मैंने सब कुछ तेरे लिए किया, और आज ये इसमें मैं तुम्हें भागीदार कर रहा हूं, इसलिए कि मेरे आने तक तुम मुझ में बने रहो, और जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन तुम मेरे साथ स्वर्ग में प्रभु भोज करोगे। हालेलुया, है ना।
तो मेरे प्रियो पूरा बाइबल भविष्यवाणी है, एक एक वचन भविष्यवाणी का वचन है। लेकिन सबसे बड़ा भविष्यवाणी का वचन जो आपके लोग मेरे लिए वचन के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, चेलों के द्वारा जो दिया गया है बाइबल में, वो भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप में से कोई है जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण नहीं किया और अभी तक विश्वास करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अपने बपतिस्मा नहीं लिया और आज भी अपने आप को इस प्रभु भवन में शामिल होने के लिए योग्य नहीं बनाया है, तो आप नाश हो सकते हो। इसीलिए अपने आप के दिलों में तैयार करो, बपतिस्मा लो, प्रभु भवन में शामिल हो और यीशु आए उनके साथ उठा लिए जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए भविष्यवाणी मैं करना चाहता हूं जो सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं होगा, जो सबके लिए है। बोलूं क्या? भविष्यवाणी बोलूं क्या? हालेलुया। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन भविष्यवक्ता के स्थान पर यीशु ने खड़ा किया है। हालेलुया। और मैं आपके लिए भविष्यवाणी बोल रहा हूं और मेरे मन और विचार का नहीं है, वो परमेश्वर के वचन का है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा और बपतिस्मा न लेगा उसका उद्धार नहीं होगा, परंतु वह दोषी ठहराया जाएगा। सबसे बड़ा भविष्यवाणी, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। कभी लिखा है जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, वो उद्धार पाएगा, और जो विश्वास नहीं कर बपतिस्मा नहीं लेगा वो नाश हो जाएगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी आपके लिए है। जिन्होंने बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया, आपके लिए भविष्यवाणी का वचन है, बपतिस्मा लो उद्धार पाओ, बपतिस्मा नहीं लो तो नाश हो जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है और कहता है दोषी ठहराए जाओगे। बपतिस्मा ना लेने के कारण से तुम दोषी ठहराए जाओगे। तुमने तो कहा मैं अपना जीवन प्रभु को देता हूं, तुमने तो कहा मैं अपना परिवार प्रभु को देता हूं, तुमने तो कहा मैं प्रभु के लिए जीने और मरने के लिए तैयार हूं, तुमने तो कहा मैं प्रभु के लिए त्याग सहने के लिए तैयार हूं, तुमने तो कहा मैं प्रभु को कभी जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। तो तुमने ऐसा विश्वास कर लिया है, तो बपतिस्मा लेकर उद्धार क्यों नहीं पा लेते? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, उनके लिए भविष्यवाणी का वचन है, विश्वास करते हो बपतिस्मा लो उद्धार पालो, नहीं लोगे तो नाश हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए नाश नहीं होना है, हमें उद्धार पाना है, क्योंकि हमारा प्रभु नाश करने के लिए नहीं परंतु हमें उद्धार देने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें उद्धार देने के लिए आया है, हमें उद्धार को ग्रहण करना है जो यीशु मसीह में विश्वास कर बपतिस्मा लेने के द्वारा हमें मिलता है। हालेलुया। यूहन्ना 1:12 वचन कहता है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, कैसे ग्रहण किया? विश्वास करके, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर जितनों ने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, उतनों को यीशु ने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो बपतिस्मा ले लिया वो कह सकता है मैंने उद्धार पा लिया है, मैं परमेश्वर का संतान बन चुका हूं क्योंकि मैंने ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। अब मैं नाश नहीं होने वाला। बपतिस्मा के लिए और इंतजार मत करो। यदि तैयार हो चुके हो, समर्पण कर चुके हो, जल्दी बपतिस्मा लो, उद्धार पाओ। क्या पता आज रात में ही यीशु मसीह आ जाए, आज रात में यीशु मसीह आ जाए तो 2 साल चर्च आने के बावजूद भी आप नाश आ जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। 5 साल विश्वासी बनकर रहने के बावजूद भी आप नाश हो जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज रात यीशु आने से पहले, यीशु मसीह कुछ ही दिन में आने से पहले अपने जीवन को समर्पण करके बपतिस्मा लेकर उद्धार पाले। ये परमेश्वर की भविष्यवाणी का वचन है जो आपके लिए परमेश्वर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, याद रखिए बाइबल का एक एक वचन भविष्यवाणी का वचन है। जब आप वचन पढ़ते हो तो केवल वचन नहीं, आप अपने लिए भविष्यवाणी को पढ़ते हो। अपने लिए जब वचन सुनते हो, केवल एक शब्द, एक संदेश नहीं सुनते हो, आप भविष्यवाणी अपने लिए भविष्यवाणी के वचन को सुनते हो।
और उस वचन को जब आप ग्रहण करते हो, वो वचन आपके जीवन में भविष्यवाणी के तौर से पूरा होता है। हालेलुया। इसलिए आशीष पाने के लिए जो जरिया मैंने आपको बताया, उस जरिया को अपना के देखिए, आप आशीष पाएंगे। और सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो यीशु मसीह आने वाला है, उसके लिए आइए हम अपने आप को तैयार करें। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन परमेश्वर में सुरक्षित हो जाए, यीशु मसीह में सुरक्षित हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।